तो क्वेश्चन 8 देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक एपी में जो है 50 पद है, यानी जो एपी दिया गया है उस एपी में कुल कितने पद हैं 50, ठीक है। जिसका तीसरा पद जो है 12 है, यानी उस एपी का जो तीसरा पद होगा वो 12 होगा। और अंतिम पद जो है 106 है, यानी सबसे आखिरी का जो पद होगा वो 106 दिया गया है। इसका 29वां पद जो है ज्ञात करें, यानी इसका जो है 29वां पद जो है ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस एपी में जो है कुल पद दिया गया है, यानी इस एपी में लिखेंगे, इस एपी में जो है कितने पद हैं 50 पद है ऑलरेडी से, ठीक है। पूरा क्लियर जो है इसमें दिया गया है कि 50 पद ही है। उसके बाद दिया है तीसरा पद जो है वो 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद यानी इसको A3 लिखेंगे जो कि 12 दिया है। तो A3 का जो सूत्र होता है A+2D बराबर होता है 12, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1। अब इसके बाद कह रहा है कि जो अंतिम पद है, यानी इस एपी का जो अंतिम पद होगा, ठीक है, और अंतिम पद वो दिया गया है। तो अंतिम पद जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो वो अंतिम पद हो जाएगा 106। तो अंतिम पद यानी इस एपी में कहा जाए तो कुल पद हो गया 50, ठीक है, यानी पद 50 है, यानी n बराबर कितना हो गया 50 हो गया। और यहाँ पे लिखे हैं कि अंतिम पद 106 है, यानी लास्ट में कुल जो है 50 पद ही है, और कह रहा है कि अंतिम का जो आएगा वो 106 आएगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि an बराबर जो था 106 था। तो अब यहाँ पे n का मान जो है आया हुआ है 50, यानी इस एपी में आखिरी पद में जो आएगा 50वां पद पे वही है हमारा 106, ठीक है। यानी n बराबर 50 था और an कितना था 106। अब इस पद में कुल 50 ही पद दिया गया है, तो इस एपी में जब 50 पद दिया गया तो आखिरी का ही पद हुआ ना, यानी a 50 बराबर ही हुआ 106। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए a 50 है तो इसका सूत्र होता है A+49D, तो बराबर हो जाएगा 106। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 यहाँ है, इसको और इसको दोनों को जो है विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं विलोपन विधि से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ पे समीकरण 1 है A+2D बराबर हो जाएगा 12। उसके बाद समीकरण 2 में है A+49D बराबर हो जाएगा 106। अब इसको माइनस करेंगे, तीनों जगह चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो A वाला जो मान है वो कट जाएगा, 2D है प्लस में और माइनस में है ये 49D, तो घटेगा, तो घट करके हो जाएगा 47 माइनस 47D बराबर। इसके बाद जो है 12 प्लस में है 106 माइनस में है, तो ये घटाएंगे तो हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, उसके बाद 10 में से 1 गया 9, माइनस में हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा -94 बट्टे -47। दोनों माइनस माइनस काट देंगे, 47 दूना 94 होता है, 2 बार में कट जाएगा, तो D का मान जो निकल जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, यानी D बराबर 2 जो है समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 था A+2D बराबर 12, तो अब A प्लस हो जाएगा 2 गुना D का मान 2 बराबर लिखेंगे 12, A प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4 बराबर लिखेंगे 12। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद A बराबर लिखेंगे 12 प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा माइनस, घटेगा, तो A बराबर, अब ये दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 8 घट करके। क्लियर है यहाँ तक। तो A का मान निकल गया 8 और D का मान निकल गया 2, A और D दोनों निकल गया।
अब कह रहा है इसके आगे कि फिर 29वां पद यानी इस एपी का जो है 29 पद में जो है कौन सा नंबर होगा उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 29वां पद बराबर, तो 29 यानी ए 29 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ए 29 का जो सूत्र होता है वो देखिए, ए प्लस होता है 28D। तो ए का मान है 8 प्लस 28 गुना डी का मान है 2। 8 प्लस गुना करेंगे 56 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, यानी 29वां पद जो है वो 64 होगा इस एपी में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः इस एपी का 29वां पद जो है वो 64 होगा। क्लियर है यहाँ तक? 29वां पद जो है कितना होगा? 64 होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9।